आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की ओर इशारा किया और देखते ही देखते चांद में सीधी लाइन में दरार पड़ना शुरू हो गई और अचानक से चांद के दो टुकड़े हो गए। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये वो वाक़या है जिसका जिक्र कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने किया है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। द स्प्लिट ऑफ द मून। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिरेकल की जो इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक इवेंट्स में से एक है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है और ना ही ये कोई मिथ है, ये वो वाक़या है जिसका जिक्र कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने किया है। द स्प्लिट ऑफ द मून। He pointed towards the moon and the moon split into two. चांद सबने देखा कि दो टुकड़े होकर जरा सा हटकर एक दूसरे से दूर होकर फिर आकर जुड़ गए। आइए समझते हैं मून स्प्लिटिंग के इस वाक़ये को इस्लामिक हिस्ट्री, कुरानिक वर्ड्स और एक साइंटिफिक नज़रिए से। आइए सबसे पहले ऑथेंटिक रिसोर्सेज से इस इवेंट को समझें। कुरान में सूरह अल कमर की आयत नंबर 1 साफ फरमाती है, द आवर हैज ड्रॉन नियर एंड द मून हैज स्प्लिट, यानी कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। इस आयत को इस्लामिक स्कॉलर्स शक अल कमर के वाक़ये से जोड़ते हैं जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। हदीस रिसोर्सेस जैसे साहिह अल बुखारी में डिटेल मिलती है। मशहूर रिवायात के मुताबिक मक्का के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोजिज़ा दिखाने की रिक्वेस्ट की, कोई ऐसा साइन जो प्रूव कर सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी या अल्लाह के रसूल हैं। अगर सच्चे हो तो कोई सबूत दो। उस वक्त आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और मक्का के पाक शहर में चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और चांद दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो गया। दो वज़े हिस्सों में तकसीम हो गया। और कुरैश ने इस मौजज़े को देखा? बिल्कुल, ये सही अहादीत से साबित है। चांद के दोनों हिस्से इतने क्लियर थे कि लोगों ने एक पहाड़ को बीच में देख लिया, एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा हिस्सा पहाड़ के उस तरफ। One half visible over this mountain, the other over that one. एक टुकड़ा जबल हीरा पर और दूसरा उसके मुकाबिल। यह मोजिज़ा कुछ देर तक रहा और फिर मून वापस अपनी असली शेप में आ गया। और ये मंजर सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि नॉन बिलीवर्स ने भी देखा। इस्लामिक हिस्ट्री में आता है कि ये वाक़या सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस रात कुछ अनयूजुअल लूनार इवेंट्स नोट किए गए। हालांकि इस्लाम के लिए ये सबूत सिर्फ कुरान और साही रिवायात से ही काफ़ी है। ये वो रॉ इंसिडेंट था, लेकिन क्या ये फिजिकली हुआ था? क्या इसका कोई कॉस्मिक एविडेंस है? यहाँ से शुरू होता है दोस्तों साइंस के साथ हमारा कन्वर्सेशन। चलो अब साइंटिफिकली सोचते हैं, मून स्प्लिट होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी, इतना एनर्जी कि मून का कोर, मेंटल, क्रस्ट सब कुछ सेपरेट हो जाए। अगर आज ऐसा हो तो इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट पूरे अर्थ पर पड़ता। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जो इस इंसिडेंट को डिफरेंटली एक्सप्लेन करती हैं। मून पर नेचुरल सरफेस लेवल क्रैक्स और वैलीज हैं जिन्हें लूनार रेल्स कहते हैं। क्या हो सकता है कि उस स्पेसिफिक रात लाइट और शेडो का खेल, अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंडीशन, इन सब ने मिलकर ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया कि चांद दो अलग अलग हिस्सों में नजर आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हदीस क्लियर कहती है कि लोगों ने पहाड़ बीच में देखा। यह सिर्फ लाइट इफेक्ट्स से एक्सप्लेन नहीं होता। तो दूसरा थ्योरी हमारे पास ये है कि क्या कोई टेम्परेरी लोकल कॉस्मिक इवेंट हुआ हो, जैसे कोई एस्ट्रोड बेल्ट, डेंस डस्ट क्लाउड या कोई सेलेसियल बॉडी जो मून और अर्थ के बीच से गुजरी जिसने स्प्लिट जैसा शैडो इफेक्ट क्रिएट किए। ये थ्योरी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हर किसी ने हर जगह से सेम इवेंट देखा था। अब सवाल ये है कि साइंस इस पर क्या कहती है। Science has discovered a crack in the moon. साइंस मानता है कि मून पर आज भी डीप क्रैक्स और रील्स मौजूद हैं जो किसी मैसिव इवेंट्स की तरफ इशारा करते हैं। नासा के इमेज में मून की सरफेस पर एक लंबी स्ट्रेट लाइन देखी जा सकती है। क्या हो सकता है कि ये वो क्रैक है जो उस स्पेसिफिक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल ने किया था। एज ए मुस्लिम हमारा ईमान ये है कि ये एक हक़ी मौजिज़ा था, अल्लाह का हुक्म और नेचुरल लॉस उसी के बनाए हुए हैं। साइंस की लिमिटेशंस ये है कि वो सिर्फ हाउ ढूंढती है, कैसे पॉसिबल हो सकता था, लेकिन कुरान हमारी गाइडेंस करती है कि वाई, क्यों हुआ। इसका मकसद था सच दिखाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रूथफुलनेस इस्टेब्लिश करना। चांद का दो टुकड़ों में बंटना सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने वाली निशानी है। शक्ल कमर हमें याद दिलाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ और साइंस के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।